सबसे पहले सभी को जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का टॉपिक वाला था, वाली थी और वाले थे। ये कंसेप्ट हिंदी में चलता है। किसमें चलता है? हिंदी में। इसको अगर इंग्लिश में अपन को बनाना है, जैसे अपन हिंदी में तो बोलते हैं, जैसे मुझे पढ़ना, सॉरी मैं पढ़ने वाला था, मैं पढ़ने वाला था, वो सोने वाला था, हम खेलने वाले थे, वो जाने वाला था, हम बात करने वाले थे, वो खाना खाने वाला था, वो ये करने वाला था, वो करने वाला था। इस प्रकार के सेंटेंस इससे बन रहे हैं, इससे बन रहे हैं। लेकिन बात ये निकल के आती है कि इन सेंटेंस को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कैसे इन सेंटेंसेस को बोलते हैं, उस पर बात करते हैं। तो इसके लिए एक सेगमेंट आएगा, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आएगा, उस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे आपका वॉज आएगा और क्या आएगा, वर आएगा, वॉज वर, वॉज आएगा, वर आएगा। तो वॉज अबाउट टू मैं इसको पूरा लिख दूं, और फिर वर अबाउट टू, वर अबाउट टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो क्या लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो, अदरवाइज डिलीट भी कर सकते हो। तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर आया, क्या स्ट्रक्चर आया, वॉज अबाउट टू और वर अबाउट टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इंग्लिश में होता है वाला था, वाली थी और वाले थे। हिंदी में और इंग्लिश में ये मीनिंग दे रहा है, वाला था, वाली थी, वाले थे, और हिंदी में वो दे रहा है। तो हिंदी में भी हो चलता है, इंग्लिश में भी चलता है। अपन को हिंदी में पता है लेकिन इंग्लिश में पता नहीं। मैं जाने वाला था जब आप आए थे, मैं खाना बनाने वाला था जब उसने बोला था, मैं उनसे बात करने वाला था जब मेरी मम्मी ने कहा था, मैं वहां पर जाने वाला था लेकिन मेरे भाई ने मुझे मना कर दिया, मैं ऐसा करने वाला था लेकिन मेरे को किसी ने मना कर दिया। तो ऐसा करने वाला था, वैसा करने वाला था, सारे के सारे सेंटेंस किससे बनेंगे, इससे बनेंगे। इसके नेगेटिव भी बन जाएंगे, नेगेटिव बोल सकते हो। जैसे मैं खाना नहीं खाने वाला था, आपने जबरदस्ती खिला दिया। मैं सोने वाला नहीं था लेकिन मुझे जबरदस्ती सुला दिया गया। मैं उससे बात करने वाला नहीं था लेकिन मुझसे बोला कि उससे बात करो, इसलिए मुझे बात करनी पड़ी। तो ऐसा करने वाले थे, ऐसा नहीं करने वाले थे, और आप क्या करने वाले थे, क्या नहीं करने वाले थे, कब करने वाले थे, कैसे करने वाले थे। इस सेंटेंस अपन हिंदी में बोलते हैं लेकिन किस में बनाना है, यहाँ पे इंग्लिश में बनाना है। मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया, ये स्ट्रक्चर रहेगा, इस पर अपन डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके अपने पास सेगमेंट चलेंगे 4, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड। उनमें से सबसे पहला सेगमेंट जो है ना, वो अपन वो ले लेते हैं, यानी कि अफर्मेटिव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव जो है उसको क्या बोलते हैं, और पॉजिटिव। अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बोलूं या पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलूं, बात एक ही है। और आपको पता होना चाहिए हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य, वाक्य क्या बोलेंगे, सकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे, सकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। सकारात्मक वाक्य की पहचान क्या होती है, लास्ट में या तो खड़ी पाई आएगा हिंदी में तो, और इंग्लिश में क्या आएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। फुल स्टॉप इज द सिंबल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। अब अपन इसका स्ट्रक्चर यानी कि सिंटेक्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर। क्या होता है सिंटेक्स का मतलब, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट। क्या बनेगा, सब्जेक्ट वॉज अबाउट टू। क्या बोलेंगे, वॉज अबाउट टू, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, व अबाउट टू, व अबाउट टू, और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज हमेशा याद रखना, हियर इज अ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट इज कॉमन इन एवरी सेगमेंट या एवरी स्ट्रक्चर। सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। सब्जेक्ट तो क्या है, सबसे पहले आएगा, मतलब कहीं भी आएगा, लेकिन सब्जेक्ट तो होता है। सब्जेक्ट फिक्स है, जो करने वाला है कोई भी काम हो, क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अब वाज अबाउट टू और वर अबाउट टू आपको लगाना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट। अब बात आती है कि वॉज अबाउट टू और वर अबाउट टू दोनों अलग अलग है, वाज अबाउट टू अलग है और वर अबाउट टू अलग है। अब वाज अबाउट टू तो क्या है, सिंगुलर है, और अबाउट टू क्या है, प्लूरल है। इसका मतलब सिंगुलर के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए और प्लूरल के लिए प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ये तो सिंगुलर है और ये प्लूरल है।
तो ये वर्ब है, इसका मतलब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। अपन ने देखा है टेंस का मतलब क्या होता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वर्ब की सही फॉर्म बनना है, और सही फॉर्म किसके अनुसार पढ़ते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। जो करता हो ना, जो करता होता है ना, उसके अनुसार ही क्रिया आती है। मतलब जैसा करता होगा वैसे ही क्रिया आएगी। करता एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन आएगी, और करता बहुवचन होगा तो क्रिया भी क्या आएगी, बहुवचन आएगी। तो वो चीज देखते हैं अपन। तो ये स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव। अब अपन वाज अबाउट टू और वर्ब अबाउट टू के लिए अपन एक चीज ये देख लेते हैं कि ये कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगी। वाज अबाउट टू कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा, और वर्ब अबाउट टू कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा। मैं यहाँ लिख दूं, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, जरा बोलो। हाँ, तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स। सिंगुलर सब्जेक्ट पहला तो कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल आएगी। मैं यहाँ लिख देता हूं, और ये आ गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट। और इस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब, प्लूरल वर्ब। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी, और प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। आपको पता चल गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ क्या आएगा, वाज। और वाज भी कौन सा, पूरा का पूरा लिखो, वाज अबाउट टू। क्या लिखोगे, वाज अबाउट टू। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वर अबाउट टू। क्या आएगा आपका, वर अबाउट टू। ये आपको आएगा तभी आपको आगे सेंटेंस बना पाओगे, अदरवाइज नहीं। आप किसके साथ क्या लगा रहे हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा रहे हो, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर लगा रहे हो। इसका मतलब दिस इज नॉट फेयर। ये फेयर नहीं है, मतलब गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। इसलिए पहले देख लो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर वर्ब क्या है, वाज अबाउट टू। उसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब क्या है, वर अबाउट टू। अब पता चल गया कि वर्ब अबाउट टू कहाँ आएगा और वाज अबाउट टू कहाँ आएगा। अब अपन देख लेते हैं, ये जो आपका वाज अबाउट टू है, मैंने लिख दिया वाज अबाउट और टू। ये वाज अबाउट टू है, ये सिंगुलर वर्ब है। कैसी वर्ब है, सिंगुलर। अब ये किस किस के, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनके साथ ये आने वाली। सबसे पहले अपन बोल सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट ही के साथ ये आएगी, और सी सब्जेक्ट के साथ भी क्या आएगा आपका, वाज अबाउट टू। और एक चीज कॉमन है वो है आई के साथ भी क्या आएगा, वाज अबाउट टू। इसके बाद आपका है हिट। क्या है, इट। और इट के साथ भी क्या आएगा, वाज अबाउट टू। और दिस के साथ भी क्या आएगा, वाज अबाउट टू। और देट के साथ भी क्या आएगा आपका, वाज अबाउट टू। क्या आएगा, वाज अबाउट टू आएगा। और भी है क्या, वन है, वन के अलावा क्या है, मैन। और मैन के बाद चाइल्ड। चिल्ड्रन नहीं बोलो, चाइल्ड बोलो। क्या बोलो, चाइल्ड बोलो। तो चाइल्ड के साथ भी क्या आएगा, वाज अबाउट टू आएगा। तो वाज अबाउट टू के साथ ये सब्जेक्ट आएंगे। और भी सब्जेक्ट है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, आई का मतलब होता है मैं। क्या होता है, मैं। ही का मतलब होता है वह, और ये किसके लिए आता है, बॉयज के लिए। ही इज यूज फॉर बॉयज, कैटेगरी ऑफ बॉयज के लिए यूज किया जाएगा। और सी का मतलब ही क्या होता है, वह। बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ही इज यूज फॉर गर्ल्स, ये गर्ल्स के लिए। और ये इसका मतलब होता है हिट, बट इट जो है निर्जीव चीजों के लिए, जानवरों के लिए और पशु पक्षियों के लिए प्रयोग किया जाता है। दिस का मतलब होता है यह, कोई चीज नजदीक होती है, नियर बाई थिंग्स को बताने के लिए किया जाता है। दिस इज यूज फॉर शोइंग नियर थिंग्स। जैसे मैंने बोला दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, पास की चीज को बता रहा हूं। मैंने बोला दिस इज माई मार्कर, या दिस इज माई फोन, दिस इज माई स्टूडेंट, दीज आर माई चिल्ड्रन, ये मेरे बच्चे। तो पास वाले को बताने के लिए बोल रहा हूँ। और मुझे बोलना है कि दूर का बोलना है, जैसे मैंने बोला वो मेरा विद्यार्थी था, वो मेरा विद्यार्थी है, तो दैट इज माई स्टूडेंट, दैट इज माई स्कूल, दैट इज माई गार्डन, दैट इज माई हाउस। तो दूर की चीज को बताने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, दैट का। और पास की चीज को बताने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं,
दिस का। वन का मतलब क्या होता है, एक। मैन का मतलब आदमी, क्या होता है मैन का मतलब आदमी। और चाइल्ड का मतलब क्या होता है, बच्चा। ये चीज तो हो गई कि सब्जेक्ट है। आई का मतलब मैं, ही का मतलब वह, सी का मतलब वह, इट का मतलब यह है, दिस का मतलब यह है, दैट का मतलब वह, वन का मतलब एक, मैन का मतलब आदमी, और चाइल्ड का मतलब बच्चा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट होते हैं, और भी क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। जैसे अपन बनाते हैं, और सब्जेक्ट में बता दूं, जो भी सिंगुलर में आएंगे, जैसे सम से बनेंगे तो क्या बनेगा, सम वन। और क्या बनाया मैंने, सम बड़ी, क्या बनाया, सम बड़ी। एनी से बनेगा तो क्या बनेगा, एनी बड़ी। और एनी से और बना सकते हो, एनी वन, बोलते जाओ, एनी थिंग, क्या बनेगा, एनीथिंग। नो वन नहीं आया ना अभी, नो वन। और नथिंग भी होता है क्या, नथिंग भी होता है, क्या होता है बच्चे, नथिंग भी होता है। और आपका नो बड़ी भी होता है, क्या होता है, नो बड़ी। कुछ छूटा है क्या, ठीक है, एनी वन लिख दिया मैंने नीचे, ठीक है, ये लिखा हुआ है एनी वन। तो अपन ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, मतलब ये सब्जेक्ट है सारे के सारे, इनको भी किसमें काउंट किया जाता है, सिंगुलर में काउंट किया जाता है। सम बड़ी हो गया, सम वन हो गया, एनी बड़ी हो गया, एनी वन हो गया, एनीथिंग हो गया, नो वन हो गया, नथिंग हो गया, और नो बड़ी हो गया। एवरी वन भी होता है, क्या होता है, एवरी वन। एवरीथिंग लिखा मैंने, एवरीथिंग भी होता है, एवरी थिंग और एवरी बड़ी। समथिंग लिख दिया, एवरी बड़ी। ये समथिंग भी हो गया आपका, क्या हो गया, समथिंग। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सारे के सारे सब्जेक्ट भी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। देखो आगे ना पीछे तो याद करने, क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट सिंगुलर है। कहीं भी आपका इनसे सामना होगा तो बता सकते हो इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। अब रही बात इनके मतलब की, समवन का मतलब होता है कोई, क्या होता है समवन का मतलब, कोई। समवन का मतलब क्या होता है, कोई। समबड़ी का मतलब भी होता है कोई, कोई व्यक्ति या कोई। एनीबडी का मतलब कोई भी व्यक्ति, एनीबडी का मतलब कोई भी व्यक्ति। एनीवन का मतलब कोई भी व्यक्ति। और एनीथिंग का मतलब कोई भी चीज। और नो वन का मतलब कोई व्यक्ति नहीं या कोई भी नहीं। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं। एवरी वन का मतलब प्रत्येक व्यक्ति। और एवरीथिंग का मतलब प्रत्येक वस्तु। और एवरीबडी हर एक व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति। और समबडी, समथिंग का मतलब कुछ, समथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ। तो दीज आर द सब्जेक्ट, देयर आर मेनी इन नंबर। सब्जेक्ट है बहुत सारे संख्या में, सारे के सारे किस में काउंट किए जाएंगे, सिंगुलर में काउंट किए जाएंगे। एंड ऑल सब्जेक्ट विल take verb was about to. Which verb will take, was about to, verb will take. So I have told you about the singular subject. Now I am going to teach you plural subject. These are singular subject. Now I will discuss about plural subject. Plural subject में क्या आता है आपका, we आता है। we का मतलब अब क्या होते हैं, एक तो होता नहीं है। इसका मतलब एक से ज्यादा होता है। क्या होता है, एक से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये किस में जाएगा, प्लूरल में ज्यादा जाएगा। मैंने बोला यू, यू का मतलब होता है आप या तुम। अब आप या तुम मतलब सामने, मैंने बोला आप सभी विद्यार्थी हो, तो आप सभी आ गए ना उसमें, आप विद्यार्थी हो। अब आप विद्यार्थी, इसका मतलब एक की तो बात नहीं कर रहा मैं, तो ये किस में जाएंगे, प्लूरल में जाएंगे। दे, मैंने बोला वे एक है क्या, नहीं है ना। मैंने बोला दीज, दीज का मतलब ये, और ये एक में जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। मैंने बोला दोस्त, दोस्त का मतलब वो लोग, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो लोग वैसा कर रहे हैं, तो किसमें जाएगा, प्लूरल में जाएगा। मैंने बोला चिल्ड्रन, बच्चे। अब बच्चे सिंगुलर है क्या, नहीं है ना, प्लूरल है। चाइल्ड की अगर बात करो तो किसमें आ जाएगा आपका, सिंगुलर में आ जाएगा। लेकिन चिल्ड्रन किसमें जाएगा, प्लूरल में जाएगा। मैंने बोला पीपल, लोग। मैंने बोला लेडीज, मैंने बोला टीचर्स, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे किसमें जाएंगे, प्लूरल में जाएंगे। तो अपन डिस्कस करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या लगाया था, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आएगी बच्चे, प्लूरल आएगी। और प्लूरल वर्ब जो है आपकी क्या थी, वर अबाउट टू। क्या थी, वर अबाउट, वर अबाउट टू आपकी ये वर्ब थी, वर अबाउट टू। तो मैं यहां पर कुछ सब्जेक्ट लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा वी, यू, दे, दीज,
दोज, यहां पर लिख रहा हूं मैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, MEN मैन, BOYS बॉयज, GIRLS गर्ल्स, DOGS डॉग्स, और मैंने बोल दिया यहाँ पर पेन्स। मतलब कुछ भी चीजें हो सकती है जिनमें एस लगाते हैं तो क्या बनता है, वो प्लूरल बनता है। क्या बनता है, प्लूरल बनता है। अब यहाँ पर आ जाओ, वी के साथ, यानी कि वी को क्या बोलते हैं हम, ये होता है आप या तुम, आप तुम या फिर तू, आप तुम या फिर तू। इसके बाद में देखो क्या बोलते हैं, वे, कभी कभी उन्हें भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, उन्हें भी बोल देते हैं। और दीस का मतलब होता है यह, और दोस्त का मतलब क्या होता है, वो या फिर उन्होंने, क्या हो जाता है, उन्होंने हो जाता है। तो चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है, बच्चे, बच्चा नहीं, बच्चे, क्या होता है, बच्चे। और मेन का मतलब क्या होता है, आदमी, एक आदमी ने, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। और पीपल लिखूं मैं तो पीपल भी किस में आएगा, इसमें आएगा, यानी कि लोग। अब लोग बहुत सारे होते हैं, लोग बहुत सारे होते हैं, बॉयज बहुत सारे होते हैं, लड़के क्या होता है, लड़के, गर्ल्स क्या होती है, लड़कियां, डॉग्स के मतलब क्या होता है, कुत्ते। तो सारे के सारे दीज आर द प्लूरल सब्जेक्ट एंड दीज विल टेक प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब इज हियर वर अबाउट टू, विच वर्ब, वर अबाउट टू। तो आई होप आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अपन इनके सेगमेंट पढ़ेंगे, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड। सो टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस टुमारो। बंद कर दो इसको।